हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह जो सेट प्रैक्टिस मंडे टू फ्राइडे आता है, यह सेट नंबर 20 है। अभी तक 19 सेट का वीडियो और पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया गया है। जो भी स्टूडेंट उस सेट को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाएंगे यूट्यूब पर, वहाँ से इसका प्लेलिस्ट अलग बना है, वहाँ पे सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल में आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, यहाँ से आप बनाइएगा और उसके बाद वीडियो के माध्यम से आप मिलाइएगा। आपका कितना नंबर आ रहा है एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस टेस्ट में 50 क्वेश्चन रहते हैं और 50 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। यानी कि एक सेट में आप 200 क्वेश्चन सीखते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहता है और चारों ऑप्शन को बताया जाता है। अभी तक मैंने जो 19 सेट अपलोड किया है उसमें कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं है, तो इस तरह आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 19 सेट में आपको 950 क्वेश्चन, 950 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लगभग आपको 4000 के आसपास होगा। 4000 के आसपास क्वेश्चन के पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम में डाल दिया गया है और उसका डिस्कशन भी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और पुराने लोग वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे कि और भी स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुँचे। वीडियो को कभी भी बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। किसी भी सेट को बनाने का मतलब ही कि उसका अच्छा से डिस्कशन जब तक आप नहीं करते हैं तो आप में इम्प्रूव नहीं होगा। ऐसा करने से होता क्या है कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जो क्वेश्चन आपका इस सेट में गलत हो रहा है तो अगले सेट में अगर क्वेश्चन आता है तो वह आपसे गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि 20 नंबर सेट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1916 के लखनऊ समझौते का विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था तो इसका अध्यक्षता आरसी मजूमदार के द्वारा किया गया था। तो इसका विरोध किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, श्रीमती एनी बेसेंट और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका विरोध किए थे मदन मोहन मालवीय। मोतीलाल नेहरू की बात करें तो यह आपको 1928 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था कांग्रेस का। एनी बेसेंट जो है 1917 में कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार इन्हीं को 1913 में मिला था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 2। किस आयोग के सिफारिश पर पटना विश्वविद्यालय का गठन हुआ था? तो सबसे पहले पटना विश्वविद्यालय का जो गठन हुआ था 1917 में हुआ था और पटना हाई कोर्ट का गठन 1916 में हुआ था। तो इस दोनों क्वेश्चन में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। पटना हाई कोर्ट पूछेगा तो 1916 और पटना विश्वविद्यालय पूछेगा तो 1917। तो सेडलर आयोग, हंटर आयोग, हाटेगी समिति और वुड घोषणा पत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि सेडलर आयोग पर किया गया था। हंटर आयोग का संबंध शिक्षा से है और वुड घोषणा पत्र के बाद तो शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3। जलियांवाला बाग हत्याकांड को किसने जानबूझकर हत्या कहा था? तो सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो यह किसने कहा था? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शंकर नायर और C.F. एंड्रूज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, C.F. एंड्रूज। महात्मा गांधी की बात करें तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नामक जगह पर गुजरात में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार सबसे पहले भारत में दिया गया था गीतांजलि के लिए। क्वेश्चन नंबर 4। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? BVBN, दादा भाई नौरोजी, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो किस में किया गया था? तो यह आपको आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो यह कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हैं, 1886 में, 1893 में और 1906 में। और 1906 में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किए थे। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा जो है यह गलत है? डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट
लॉर्ड डलहौजी, यह आपको सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करें तो यही आपको गलत है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था इसको रद्द किया था लीटन ने, तो इसका लीटन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इनके शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में, और इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को मिलान करना है। सूची अ को सूची ब के साथ सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। 1857 के क्रांति वाला यह क्वेश्चन है। तो सबसे पहले झांसी से कौन थी, तो रानी लक्ष्मीबाई, 1 के 4 हो गया। लखनऊ से कौन था, तो बेगम हजरत महल। कानपुर से कौन था, कानपुर से हो जाएगा आपको अजी मुल्ला खां, कानपुर से हो जाएगा अजी मुल्ला खां। और फैजाबाद से हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2 और 1, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, बंग भंग बाद में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। सबने अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो यह शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। सबने अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो यह आपको 1930 में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 9 अगस्त को शुरुआत हुई थी, और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था 1 अगस्त से। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी और वल्लभ भाई पटेल। तो आज़ादी के समय कांग्रेस के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था, तो वल्लभ भाई पटेल थे, और आज़ादी के समय जेबी कृपलानी थे, और राजेंद्र प्रसाद 1934 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो यह कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हैं। 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया, 1936 में और 1937 में। 1937 में जो अधिवेशन हुआ था वो फैजपुर में हुआ था, जो कि गांव में सबसे पहले होने वाला अधिवेशन है कांग्रेस का, और फैजपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। तो अकबर जो था इनका जन्म 1542 में हुआ था। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था, 14 फरवरी 1542 को। तो चंद्रप्रभा सूरी, हरविजय सूरी, पुष्पदंत और यशोभद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा हरविजय सूरी, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, राजा स्वाई जय सिंह के द्वारा प्रथम जो वेधशाला कहाँ पर स्थापित किया गया था। जयपुर में, उज्जैन में, अयोध्या में और दिल्ली में। तो यह आपको स्थापित किया गया था जयपुर में। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है और यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। अयोध्या सरजुग नदी के किनारे है, यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली आपको जमुना नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था जैसी वस्तु पूरक साक्ष्य से परिणामित होता है, वह कैसे। पथ निरपेक्ष संघवादी से, धर्म संघवादी से, कुलीन तंत्रीय से और धर्म तंत्रीय एकात्मक से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कुलीन तंत्रीय से, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति जो हुआ था वह कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले 4 बौद्ध संगतियाँ हुआ था। पहला जो हुआ था वह राजगीर में हुआ था। राजगीर में पहला हुआ था, जिसका अध्यक्ष की बात करें तो महाकश्यप उसका अध्यक्ष था, और अजातशत्रु का शासनकाल था। दूसरा आपको वैशाली में हुआ था, जिसका अध्यक्ष शासनकाल सवा कमीम था, और अध्यक्ष की बात करें तो कालाशोक था। और तीसरा जो है यह पाटलिपुत्र में हुआ था, अध्यक्ष था मौखलीपुत्तिस्त और शासनकाल था अशोक का। और चौथा जो हुआ है यह जम्मू कश्मीर कुंडल वन में हुआ है, जो कि कनिष्क के
अध्यक्षता में यह हुई है और वसुमित्र उसमें अध्यक्ष था और कनिष्क का शासन काल था। और ऑप्शन बी की बात करें जो गया है, यहाँ पर महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ था निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से जोड़ों में का सही सुमेल चुनिए, मतलब कौन सा जो है इसमें सही मिलान है। एलोरा के गुफाएं, शक, तो एलोरा के गुफाएं जो है यह राष्ट्रकूट शासक के द्वारा बनवाया गया था। मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई तमिलनाडु में है और खजुराहो के मंदिर जो है यह चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। तो ऑप्शन सी यह करेक्ट आंसर है। और महाबलीपुरम के मंदिर की बात करें तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा यह बनवाया गया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है। समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा नहीं करता है, तो समान आवास का अधिकार नहीं पालन करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा के द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन था। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, BN राव और अंबेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। पंडित नेहरू की बात करें तो पंडित नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे और BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। और अंबेडकर की बात करें तो यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित लेकर 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। शासनाध्यक्ष राज्याध्यक्ष भी है, यह बिल्कुल सही है। कार्यपालिका विधायिका कार्यों के वीटो को कर सकती है, तो यह भी आपको सही है। तो यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता है। ऑप्शन बी कह रहा है निलंबित प्रस्ताव, ऑप्शन सी स्थगन काल और ऑप्शन डी की बात करें तो प्रश्न उत्तर काल। तो इसका आंसर हो जाएगा निलंबित प्रस्ताव, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, मोदी सरकार ने केंद्र में निम्नलिखित में से किस आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया है। आइए ऑप्शन देखते हैं। तो सबसे पहले नीति आयोग के गठन की बात करें तो योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग के घोषणा 15 अगस्त 2014 को हुआ था लाल किला से और इसकी स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे और उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। तो यह वित्त आयोग के सिफारिश पर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और योजना आयोग की स्थापना 1950 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। इल्तुतमिश, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। तो यह 1300 इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के खिलजी के शासनकाल में हुआ था। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। सिजदा एवं पैबोसा की शुरुआत बलवन ने किया था और मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता है और दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय प्रस्ताव किसने दिया था। DD बसु ने, भालचंद्र गोस्वामी ने, MV माथुर ने और आशुतोष पांडे ने। तो इसका आंसर हो जाएगा MV माथुर, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने के उपबंध में है। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 48। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 40 में जो है वह पंचायती राज का बात कहा गया है। अनुच्छेद 36 में है राज्य की परिभाषा की बात कही गई है
और अनुच्छेद 39 की बात करें तो समान कार्य के लिए समान वेतन का बात कहा गया है, और अनुच्छेद 48 में बात करें तो कृषि एवं पर्यावरण से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी बात आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा केरल और तमिलनाडु को मिलाता है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और शिवकिला। तो कौन सा मिलाता है? तो यह आपको ऑप्शन सी जो है पाल घाट, यही मिलाता है केरल और तमिलनाडु को। भोर घाट की बात करें तो पुणे और मुंबई को मिलाता है। शिवकिला दर्रा कहाँ पे? तो आपको हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रा है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23, किस खनिज को साबुन पत्थर की उपमा दी गई है? किस खनिज को साबुन के पत्थर की उपमा दी गई है? स्ट्रेटाइट, संगमरमर, क्रोमाइट और डोलामाइट। तो यह दिया गया है किसको? तो स्ट्रेटाइट को, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है जो सही है? इंद्रावती झारखंड में है, भीमा तमिलनाडु में है, लूनी राजस्थान में है और घटप्रभा की बात करें तो केरल में है। तो इसमें सही चुनना है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, लूनी राजस्थान में। इंद्रावती की बात करें तो यह आपको छत्तीसगढ़ में, न कि झारखंड में। भीमा की बात करें तो तेलंगाना और महाराष्ट्र में है, और घटप्रभा केरल नहीं, घटप्रभा आपको कर्नाटक में है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है और बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र है? भारत का सबसे जो महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र है, कुडप्पा तंत्र का, धारावार तंत्र का, गोंडवाना तंत्र का और विंध्य तंत्र का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यह है आपको धारावार तंत्र का भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 26, पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध, पराना नदी पर निर्मित जो इतेपू बांध है वह विश्व का सबसे बड़ा बांधों में से एक है। निम्नलिखित में से देशों से होकर संयुक्त परियोजना, मतलब किस देशों से होकर परियोजना है? ब्राज़ील और पेरू, प्राग्वे और इक्वाडोर, ब्राज़ील और प्राग्वे, कोलंबिया और प्राग्वे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि ब्राज़ील और प्राग्वे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज जो पर्वत श्रेणी है यह किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है, एशिया में है और दक्षिणी अमेरिका में है। तो यह आपको कहाँ पे है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि यह दक्षिण अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? वाराणसी में, आगरा में, कानपुर में और लखनऊ में। तो सब्जी अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यह आपको बनारस में है। दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है, और औषधि अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यह आपको लखनऊ में है। और आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोधी के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा जो है गलत है? चंदावर का युद्ध 1194 में, यह बिल्कुल सही आंसर है। तैमूर ने आक्रमण किया था भारत पर कब? तो यह भी आपको 1398, यह भी सही है। तालीकोटा का युद्ध 1576 नहीं, 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो गलत को चुनना था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का, हल्दी घाटी का युद्ध। और घाघरा का युद्ध 1529 बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु किस नदी पर बना है? भारत और बांग्लादेश के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्राकर नदी पर, हुगली नदी पर और फैनी नदी पर। तो यह जो बना है फैनी नदी पर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है।
ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा द्वीप जो माजुली है, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम के जोरहट जिला में। क्वेश्चन नंबर 31, उपभोग फलन किसके साथ उपभोग का संबंध अभिव्यक्त करता है? बचत के, आय के, निवेश के और कीमत के। तो यह किसके साथ करता है? तो यह आपको कीमत के साथ करता है। इस सेट में हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन दिया जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, सभी जगह से क्वेश्चन दिया जाता है, जो कि बिहार दरोगा के तौर पर एग्जाम यह सेट को तैयार किया गया है, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे में गतिज ऊर्जा नहीं है? चलती हुई गोली, यह बिल्कुल इसमें गतिज ऊर्जा है। खिंचा हुआ धनुष, तो खिंचा हुआ धनुष जो है इसमें स्थितिज ऊर्जा होता है, तो यही गलत है, इसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। बैठे गद्दा पर आप बैठते हैं तो गद्दा धंस जाता है, इसमें भी स्थितिज ऊर्जा होता है। चाबी भरित घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होता है। बहता हुआ पानी में आपको गतिज ऊर्जा, चलता हुआ हथौड़ा में भी गतिज ऊर्जा होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33, NaCl यह बंध है आयनिक, ससंयोजित, उपसंयोजित और H बंध। तो NaCl क्या है? तो NaCl की बात करें तो यह आपको आयनिक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, आइए देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य में त्वचा की धूप ताम्रता के कारण होती है, यह क्या कहलाती है? दृश्य किरण, सूक्ष्म तरंग, औरत किरण और पारावैंगनी किरण। तो यह क्या कहलाती है? ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, पारावैंगनी किरण कहलाती है। दृश्य किरण की बात करें तो हर्शल के द्वारा खोज किया गया था, और रक्त किरण का प्रयोग टीवी के रिमोट में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी कि कौन सा जो दिया हुआ है वह सही नहीं है। एल्केन का सूत्र CnH2n+2, यह बिल्कुल सही है। एल्कीन का सूत्र CnH2n-2, यही गलत है, गलत को चुनना था, यहाँ -2 नहीं होगा, CnH2n होता है। एल्काइंस का होता है -2, यह आपको सही है। और ईथर का CnH2n+2O, यानी कि ऑप्शन डी भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का? ऑप्शन बी गलत है, गलत को चुनना था। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? सरीसृप होना चाहिए, यहाँ पर सरीसृप होगा, यहाँ उभयचर हो जाएगा, उभयचर, स्तनपायी और कीट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उभयचर, ऑप्शन डी बी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का। क्वेश्चन नंबर 37, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट का उद्गम होता है ब्रीकीय नालिका से, तितली से, अस्थि मज्जा से और लसिका पर्व से। तो न्यूट्रोफिलिक्स और लिम्फोसाइट जो उद्गम होता है यह किससे होता है, यह बात पूछा गया। इसका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा से होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक उत्तक नहीं है? कौन सा जो है संयोजक उत्तक नहीं है? अस्थि, उपास्थि, रक्त और कंकाल पेशी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कंकाल पेशी जो है वह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, गाय के दूध जो होता है किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा सा यह पीला होता है? जेंथोफिल, राइबोफ्लोविन, कैरोटीन और यूक्रोकोम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि कैरोटीन के कारण होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ABO खून ग्रुप
प्रणाली का आविष्कार किसने किया है? ए, बी और ओ का। कार्ल कुल्लर ने, मॉरिस हिलेमन ने, विलियम हार्वे ने, कार्ल लैंड स्टीनर ने। तो यह किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि कार्ल एवं लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। और रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण का खोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, प्लाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी और विटामिन डी, विटामिन B3 और विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन बी, विटामिन ए और विटामिन के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन B3 और विटामिन BC। स्कर्वी विटामिन B3 से और B3 से होता है प्लेग्रा। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्विक एसिड और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल और विटामिन ए का रेटिनॉल और विटामिन के का बात करें तो फिनोक्विनिन विटामिन के का रासायनिक नाम है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त का संचार करता है? पल्मोनरी सिरा, अल्वेओली, पल्मोनरी धमनी और महाधमनी। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है अशुद्ध रक्त का संचार करता है, यह बात पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, गुलाब के फूल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? गुलाब का फूल जो है यह किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ईरान का है, यूके का है, जापान का है और ऑप्शन डी की बात करें तो ए और बी दोनों का है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। यह ईरान का भी है और यूके का भी है। जापान की बात करें तो यह आपको गुलदाउदी है। गुलदाउदी जो है जापान का है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुआ था? 1947 में, 1948 में, 1995 में और 1945 में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा है और इसकी स्थापना की बात करें तो 1948 में इसका स्थापना हुआ था और बाद में इसी का नाम WTO रखा गया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1945 को कर दी गई थी और 1947 में विश्व स्वास्थ्य संगठन का सम्मेलन शुरू किया गया था और यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कन्फ्यूजन नहीं होना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के विश्व विरासत स्थल में शामिल कौन सा नहीं है? चार मीनार, आगरा का किला, सांची का स्तूप और रानी का भाव। तो इसमें कौन सा जो है विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल नहीं है? तो चार मीनार जो है यही शामिल नहीं है। बाकी आगरा का किला, सांची का स्तूप और रानी का भाव यह सब सम्मिलित है। चार मीनार कहाँ पे है? तो चार मीनार हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 46, नेचर क्योर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? नेचर क्योर जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखा गया है? R.K. नारायण, प्रेमचंद्र, मोरारजी देसाई और अल-बरूनी। तो यह पुस्तक जो लिखा गया है मोरारजी देसाई के द्वारा लिखा गया है। R.K. नारायण की बात करें तो मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण हैं और प्रेमचंद्र के द्वारा गबन लिखा गया था और अल-बरूनी की बात करें तो किताब उल हिंद पुस्तक जो था अल-बरूनी ने लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 47, मैराथन दौड़ का दूरी कितना होता है? 26 मील 285 गज, 26 मील 385 गज, 42.15 किलोमीटर और ऑप्शन डी की बात करें तो बी और सी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन सी डी जो है बी और सी दोनों, यानी कि 26 मील 385 गज और 42 किलोमीटर 15 होगा किलोमीटर में। तो इस तरह दोनों सही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है, फुटबॉल से है, हॉकी से है और पोलो से है।
तो संतोष ट्रॉफी का संबंध की बात करें तो यह आपको फुटबॉल से है, और डीसीएम ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, और एजरा कप का संबंध जो है ना यह आपको गोल्फ से है। और पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी जो क्रांति है यह कब हुई थी? 1917 में, 1789 में, 1809 में और 1815 में। तो फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो यह आपको 1789 में हुआ था, और रूसी क्रांति 1917 में हुआ था, और 1815 की बात करें तो सुगौली की संधि जो हुई थी यह आपको 1815 में हुआ था। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन इसलिए नहीं दिया गया है कि एक क्वेश्चन के लिए आपको एक्स्ट्रा पेज लेना पड़ता है, इसीलिए क्वेश्चन लिखा गया है करंट का यूट्यूब का सीईओ कौन है। तो यह आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जो भी लोग वीडियो को देखेंगे, पीडीएफ को बनाएंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप लोगों का आंसर का हमें इंतज़ार रहेगा। तो इस तरह 20 नंबर जो सेट है इसका डिस्कशन आप लोग के सामने काफ़ी अच्छा तरीक़ा से किया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज साबित होता है। तो जो लोग भी चैनल पर नया है वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और जो लोग पुराने हैं अपने दोस्तों में वीडियो के लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे कि और भी स्टूडेंट इससे जुड़ जाए। 2 दिन शाम को लाइव क्लास नहीं हुआ है, लेकिन आज आपका लाइव क्लास हर संभव 6:30 बजे होगा। आप लोग जरूर लाइव सेशन में जुड़िएगा। तो मैं आशा करता हूं कि जितना बात आप लोगों को बताता हूं उस बात को आप लोग फॉलो करते होंगे। अगर ऐसा आप कंटिन्यू एग्ज़ाम तक कर दिए तो आपकी तैयारी कहीं से भी थोड़ी सा भी कमी नहीं रहेगा, और रिजल्ट हर संभव होगा। जो मेहनत करता है उसका रिजल्ट हमेशा होता है, इस बात को याद रखना है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। शाम को मिलेंगे 6:30 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।